27% की बात नहीं करेंगे, हम 63% लेंगे। 63% मेरी आबादी है तो 63% लेंगे। एससी का आबादी अगर 19%, 19.5% है तो हम एससी को भी कहेंगे कि एससी को भी दो, मतलब 19.5% दो, और जितनी जिसकी आबादी है हम उतने आरक्षण की बात करेंगे। अब हमारा परसेंटेज 27% की बात वो समाप्त हो गया। हम संघर्ष करेंगे बढ़ा के बढ़ा 63% का, और जो जिसका जितना संख्या है हम उतना आबादी के हिसाब से हम लेंगे। अब हम 27 कहते हैं जो खून पसीना से हम जमीन बनाए हैं, अंग्रेजों को दलाली कर करके अंग्रेज को दलाल के काम किए। और अंग्रेज जिस समय अपने देश का शासन कर रहा था उस समय अंग्रेज का दलाली करके उन्होंने जमीन में, विदेश से क्या वो ज़मीन लेके आए थे? वो 10% के लोग हैं, हमारे भारत के हैं नहीं, वो विदेश से आए हैं। क्या विदेश से वो अपना ज़मीन लेके आए? वो हमारा ही मूल निवासी समाज का ज़मीन है, और अंग्रेज के माध्यम से अंग्रेज का दलाली करके मूल निवासी एक हो नसीब से न छोट हो, मूल निवासी एक हो नसीब से न छोट हो, लुटा नहीं झूठा नहीं ईमान से तू नेक हो, लूट कर हमें वो बना धंधा सेठ हो, मूल निवासी एक हो नसीब से न छोट हो। हम लोग को कहा जाता है कि तू ऊपरे रखना, तुम ऊपरे रखना। वो पानी खींच लेता था तब हम लोग पानी माने बाल्टी को जो है पानी में डुबाते थे। ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें। बड़े हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। अरे हमको तो वंचित रखा, शिक्षा से वंचित रखा, वो तो शुक्र है तथागत गौतम बुद्ध के, कबीर के, संत शिरोमणि रैदास जी के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। काम है शासक वर्ग का, ये आरोप लगाते रहेंगे। जाति जनगणना पूरा का पूरा साफ सुथरा हुआ है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, और ये बिहार की आवाज़ पूरे भारत में गूंज गया है। और निश्चित रूप से ये भारत की जो बिहार की जो आवाज़ है, ये बिहार पर रहा, पूरे देश में जाति जनगणना होगी। और जाति जनगणना जब हो जाएगा तो सभी जाति को पता चल जाएगा कि हमारी संख्या कितनी है, तो सब अपना हक अधिकार मांगना शुरू करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्षन्याय न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा अभी हम तालचेहान में हैं, और तालचेहान में आप देख रहे होंगे कैमरा के पीछे तमाम जो बहुजन मूवमेंट को चलाने का काम करते हैं वो सारे के सारे लोग जुटे हुए हैं, कैमरा में नज़र आ रहे होंगे। आज हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना का जो लिस्ट है वो जारी हो गया है, और कुछ जो विपक्षी लोग हैं वो लोग तर्क कर रहे हैं कि जाति जनगणना से जाति में भेदभाव पैदा होगा, ऊंच नीच पैदा होगा, उसमें कहीं ना कहीं जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो अभी भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच के प्रबोधक दिलीप कुमार यादव जी हैं। सर, अभी लगातार जो विपक्षी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना से जो जातियों में कहीं ना कहीं जो बांटने का काम कर रहे हैं, वो जातियों में बांटने के काम कर रहे हैं जाति की जनगणना करके। नीतीश कुमार जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जातीय जनगणना कितनी ज़रूरी थी। ये 1931 में जातीय जनगणना हुआ था, और उस समय जो जातीय जनगणना हुआ था कई जातियों को मिला करके एक जगह उसको प्रदर्शित किया गया था। जैसे कुर्मी और धानुक, अभी कुर्मी और धानुक को अलग अलग किया गया, उस समय कुर्मी और धानुक को एक जगह जोड़ के बताया गया था। उसके साथ ही पासमान में भी पासी को अलग अलग किया गया था, इस बार भी अलग अलग है। तो जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जातीय जनगणना इसलिए भी ज़रूरी था कि जो विकास का जो सरकार की जो योजना है, वह योजना जो सरकार के जो शासक वर्ग हैं, जो 10% के लोग हैं इस देश में, वो जो पूरे 90% जो बहुजन थे उनके हक अधिकार को वो जमाए हुए बैठे थे। चाहे वो विधायिका में हो, कार्यपालिका में हो या न्यायालिका में हो, वो बैठे हुए लोग थे। और जाति जनगणना कोई नई बात नहीं है। जाति जनगणना की मांग तो हमारे काशीराम भी किए थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदार जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो भी मांगिए थे। सही जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो भी बोले थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी बोले थे। सभी महापुरुषों ने लगातार ये कहा था कि नहीं, हम 90% जो बहुजन हैं, हम जाति अगर बनाए हो, जाति बनाए हो तो जाति की जनगणना करने में क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो जाति, अगर जाति की बात उनको तकलीफ हो रही है कि जाति तो हम लोगों ने बनाया, जाति बनाने वाले ब्राह्मण समाज के लोग थे, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग हैं वही लोग जाति बनाए थे। और आप अगर लीजिएगा तो जाति के नाम पर ब्राह्मण भूमिहार कॉलेज मुजफ्फरपुर में बना हुआ है, तो
तो लगातार जाति के बढ़ावा देने वाले वही लोग हैं और उनको ये परेशानी हो रही है कि जाति, अगर सबकी जाति अलग अलग बता दी जाएगी तो जाति से नज़र खुल जाएगा सबका, और जब नज़र खुल जाएगा तो सब अपना अपना हक हिस्सा मांगेंगे। और वास्तव में ही हुआ है, और इसीलिए 10% लोगों को कष्ट है, चूँकि वो जो 90% की जो आबादी थी जिनका हक हिस्सा था वो 10% लोग ले बैठे थे, और इसलिए उन लोगों को परेशानी हो रही है कि अब बराबर सबका हिस्सा मिलेगा। जिसका जितना परसेंटेज है उसको धन धरती और राजपाट में, शासन प्रशासन से लेकर न्यायालय तक, शिक्षा में, रोजी रोजगार, सभी चीज़ों में बराबर का जब अधिकार मिल जाएगा जनसंख्या के हिसाब से, निश्चित रूप से आने वाले समय में धीरे धीरे उस समाज का उत्थान होने लगेगा। और निश्चित रूप से एक पीढ़ी के बाद, 25 वर्षों के बाद ये परिवर्तन समाज में दिखाई देगा। आज जिस टोले में जाइए, अगर फॉरवर्ड के टोला में जाइए उसकी टोला अलग से पता चल जाता है कि ये फॉरवर्ड का टोला है। और मूल्यवासी के टोला में जाइए, चमार का, दुसाध का, यादव का टोला में जाइए, वो अलग से पता चल जाता है कि चमार, दुसाध का और मुसहर का टोला है, यादव का टोला है। तो ये टोला आपको दिखाई नहीं देगा। 25, 30 साल, 40 साल के बाद जब ये सबका बराबर का अधिकार मिल जाएगा तो टोला समझ में नहीं आएगा इस देश के अंदर कि चमार का टोला है, कि दुसाध का टोला है, कि भूमियार का है, कि राजपूत का है, कि ब्राह्मण का है। ये नज़र नहीं आएगा और सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। बराबरी का हिस्सा मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत उन्हीं लोगों को है जो लोग 90% के समाज का हक अधिकार को लेकर के बैठे हुए थे, पैर जमा हुए आज तक, उनको परेशानी हो रही है। तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं कि गलत जनगणना हुआ है। तो गलत जनगणना आप कह रहे हैं कि गलत जनगणना हुआ है, उसमें जाति का जो बोल रहे हैं कुछ लोग कि जाति, इसमें विभेद बढ़ेगा, जाति में मतभेद बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं बढ़ेगा। उनको डर इस बात, ऐसा प्रोपगंडा उड़ा रहे हैं, हल्ला उड़ा रहे हैं कि जाति में मतभेद बढ़ेगा। नहीं, ये 85% जो समाज है, जो जनगणना के हिसाब से SC, ST, OBC समाज जो अधिकार वंचित है, वो एकजुट होगा, और एकजुट होगा तो जिसका जितना जनसंख्या भारी है उतना उसको हक अधिकार उसको जो है मिल जाएगा। कहीं तो किसी को कोई परेशानी नहीं उससे होगी। परेशानी उन्हीं लोगों को हो रहा है, गलत जनगणना हुआ है, ये है, हुआ है। तो आपको लगता है कि गलत जनगणना हुआ है तो आप अपने ज़िले में जाइए और ज़िले में जा करके और देखिए कि आपके पंचायत के किस वार्ड का वो लिस्ट निकाल कर देखिए। अगर वास्तव में आपका अगर नाम उस पर छूटा हुआ है तभी ना आप आरोप लगा सकते हैं। तो इस सरकार पर आरोप लगाना ये तो उनका काम है, शासक वर्ग का, ये आरोप लगाते रहेंगे। जाति जनगणना पूरा का पूरा साफ सुथरा हुआ है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, और ये बिहार की आवाज़ पूरे भारत में गूंज गया है। और निश्चित रूप से ये भारत की जो, बिहार की जो आवाज़ है, ये बिहार पर आधारित पूरे देश में जाति जनगणना होगी। और जाति जनगणना जब हो जाएगा तो सभी जाति को पता चल जाएगा कि हमारी संख्या कितनी है, तो सब अपना हक अधिकार मांगना शुरू करेंगे। और जब हक अधिकार मांगना शुरू करेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से सबके लिए योजना बनेगी बराबर बराबर। शिक्षा में, संपत्ति में, सभी चीज़ में अधिकार बनेगा और सबका निश्चित रूप से ये बहुजन समाज का विकास हो जाएगा। उनका कहना है वो कहते रहें, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ सुभाष कुमार यादव जी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिर बिहार में लगभग 14% से ज़्यादा यादव की जो जनसंख्या गिना गया है, क्या कहना चाहेंगे? अभी अति पिछड़ा और पिछड़ा को मिलाकर के लगभग 65% से ऊपर जो है कि बताया जा रहा है कि 65 से 63% जो है कि उसका जनगणना में सामने आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आरक्षण बढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जाति आधारित जनगणना जो हुआ है उन्हीं आदमी को तकलीफ़ हो रहा है जो आज विरोध में बात कर रहे हैं। उनको तकलीफ़ इसलिए हो रहा है कि उनको पैरों तले ज़मीन खिसक गया है। इसलिए ज़मीन खिसक गया है कि उनका आबादी पूरे देश में 10% होने के बावजूद भी 90% पर कब्जा था। अभी ज़मीन का आंकड़ा भी आ गया है सामने। 78% भूमि 10% लोगों के पास है और हमारे 90% लोग जो हैं उनके पास मात्र 22% भूमि है। तो इसी प्रकार बारी बारी से सभी चीज़ का आंकड़ा आते जाएगा और जनता के बीच में आंकड़ा सब समझ में आते जाएगा और सब जनता को आंख खुल गया है कि हमारा आबादी कितना है। और ये बहुत मनुवाद लोग जो है बड़ी चालाक लोग हैं। इस जाति जनगणना का बहुत सारा विरोध किए, लेकिन मैं क्या कहते हैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को और आदरणीय तेजस्वी जी को कि इन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया जो भारत में कोई नहीं किया, वो काम इन्होंने करके दिखाया और ये इतिहास पुरुष बन गए माननीय नीतीश कुमार जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप ज़मीन की बात बोले कि ज़मीन की जो आंकड़ा है वो सामने आया। हमने एक पोस्ट डाला शॉर्ट वीडियो में जिसमें किसका कितना ज़मीन है उस पर डाला, तो
कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो जनरल कास्ट है उन लोगों के पास अगर ज़मीन ज़्यादा दिखाया जा रहा है, जैसे भूमिहार और राजपूत और ब्राह्मण के पास ज़्यादा ज़मीन दिखाया जा रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन खून पसीने से सींच करके या खून पसीने से कमा करके लिए है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका पिताजी ज़मीन बनाए हैं खून पसीना से? हैं, अंग्रेजों के दलाली करके ज़मीन बनाने वाले लोग आज कहते हैं जो खून पसीना से हम ज़मीन बनाए हैं। अंग्रेजों को दलाली कर करके अंग्रेज को दलाल के काम किए, और अंग्रेज जिस समय अपने देश का शासन कर रहा था उस समय अंग्रेज का दलाली करके उन्होंने ज़मीन में, विदेश से क्या वो ज़मीन लेके आए थे? वो 10% के लोग हैं, हमारे भारत के हैं नहीं, वो विदेश से आए हैं। क्या विदेश से वो अपना ज़मीन लेके आए? वो हमारा ही मूल निवासी समाज का ज़मीन है, और अंग्रेज के माध्यम से, अंग्रेज का दलाली करके वो ज़मीन बनाए हैं, खून पसीना से ज़मीन बनाए हैं। ये गलत प्रोपगंडा फैला रहे हैं। सम्राट अशोक चंद्र, यानी यो सीधे शब्दों में कहा, आपका क्या कहना है कि वो हड़पा गया है? जी हाँ, हड़पा गया है। हमारे लोग को पहले शिक्षा से वंचित किया गया, जिसके कारण ज्ञान नहीं था हमारे लोग को बीच में, और उन्होंने अंग्रेजों का दलाली किया उन्होंने, और अंग्रेजों का दलाली कर करके डाली लगा कर ज़मीन उन्होंने अर्जन किया है। विदेश से ज़मीन लेकर लोग नहीं आए हैं, चूँकि भारत का है नहीं, मूल निवासी नहीं है, वो विदेश से आए हैं। और विदेश से कोई आदमी आएगा तो शरीर पर कपड़ा बहुत करेगा तो कपड़ा लेके आएगा कि ज़मीन लेके आएगा विदेश से। ये गलत प्रोपगंडा फैलाने का उन्होंने काम किया है। वो सारा ज़मीन जो भी है वो हमारे मूल निवासी समाज का है, हमारे 90% का ज़मीन है। हम इस देश के शासक थे, हम इस देश के शासक थे, हम इस देश के मालिक थे, इस देश के शासक थे। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की भूमि हमारी थी। ये हमारी भूमि को उन्होंने कब्जा कर लिया, और कब्जा करके हमको शिक्षा से, संपत्ति से वंचित कर दिया, और वंचित करके वो पूरा का पूरा जो विदेशों से आए हुए लोग थे वो सब जो है उसकी दलाली की है, दलाली करके और पूरा का पूरा ज़मीन जो है हथिया लिए। हम जो है ज़मीन के लेस हो गए, लैंडलेस हो गए। हमारे पास जो है घर लायक भी ज़मीन नहीं रहा, और वो सभी के सभी स्टेट हो गए। जहाँ भी देखिए भूमिहारों का, स्टेट भूमिहारों का दिखाई देगा। अभी बोले ना हमारे सुभाष जी बोले 78% ज़मीन, पता ये 78% भूमि उनके पास है, जिनकी आबादी लगभग 2.5% है, और उनके पास भूमि 39% है, और 39% भूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं। और इसी तरह तीनों मिला करके, तीनों ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ये और लाला के पास थोड़ा सी ज़मीन है, लाला के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन सबको मिला करके ये 78% भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, और 22% भूमि पर मात्र हमारे जो मूल निवासी जो है, हम 90% जो मूल निवासी हैं, 85%, ये हम 85% का जो है कब्जा। किसी के पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, किसी जोत के लिए कहाँ से आएगा? इस तरह से ज़मीन उनकी नहीं है, ज़मीन हमारी ज़मीन थी, जिसको उन्होंने भारत में कब्जा करके अपना ज़मींदार बन गया। अभी हमारे साथ रमेश्वर पासवान जी हैं, और पेशे से शिक्षक भी हैं। सर से हम जानना चाहेंगे, शेड्यूल कास्ट के बिहार में जो जनगणना हुआ उसमें पूरे शेड्यूल कास्ट के 19% कहा जा रहा है। इस पर क्या कहना है सर का, इनसे जानने की कोशिश करें। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, शेड्यूल कास्ट के ऐसे भी लगभग 15 से 16% आरक्षण मिल रहा था। अभी 19% जनगणना में सामने आ रहा है कि 19% शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है, तो क्या शेड्यूल कास्ट की आरक्षण बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस हिसाब से तो रिजर्वेशन बढ़नी चाहिए। कल मेरा आबादी जो था 15% या 16% था। आज जो जनगणना हुई, बिहार में दलितों की आबादी 19 यानी 20% है, 19 पॉइंट कुछ है, 20% है। तो हम उन्हें 15% या 16% क्यों लेंगे? हम 20% लेंगे। हम तमाम दलित 20% हम जो है रिजर्वेशन लेंगे। और ये जो जनगणना हुई है, कोई माननीय नीतीश कुमार जी घरे घरे नहीं आए हैं, क्योंकि बिहार के जो तमाम शिक्षक थे, और उन शिक्षकों में सभी जाति धर्म के लोग थे। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ यादव के ही शिक्षक थे, या उन्होंने बढ़ा चढ़ा के यादव को संख्या बढ़ा दिया, पासवानों का शिक्षक थे या रविदासों का थे, ऐसा नहीं था। हर जाति धर्म के शिक्षक थे, और घर घर जाके उन्होंने सर्वेक्षण किया है। और इस सर्वेक्षण करके और ये जो आंकड़ा पेश किया गया है, वास्तव में ये काबिल तारीफ है। इस जनगणना का हम लोग स्वागत करते हैं। और हम दलित भी पुरजोर ये कहते हैं कि ये दलित भाइयों, अब उठो, वो दिन दूर नहीं है। हम लोग कितने दिन तक हम लोग जो है मोच रखने पर हमारी हत्या होती है। जब घोड़ी पर चढ़ते हैं तो घोड़ा पर चढ़ने पर हमें हत्या की जाती है। जब मैं चापाकल छूता हूँ तो मेरी हत्या की जाती है। ये कब तक सहन करोगे? हम ना अछूत हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ
और अपने दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। आज हमें दलित, महादलित, यू फलान, अरे भारत में जो है SC ST OBC की आबादी जो है, हमारे जितने भी महापुरुष थे सभी महापुरुषों ने कहा करते थे कि इस देश में जो है 85% जो है मूल निवासियों की जो है आबादी है। अरे भैया हमारी 85% आबादी है तो हमारा हक क्यों खाए हुए? तुम 10% हो, तुम 79% पर कब्जा किए हुए, क्या हक है? मैं तुम्हारा हक मारी नहीं करता हूँ। आज EWJ बीकर सेक्शन का जो अति हुआ, मात्र 72 घंटा में उसको 10% का जो रिजर्वेशन मिलता है। आज हमारा दलित कम्युनिटी को देखिए, आज हमारे दलित समाज में ऐसी स्थिति है कि दलित को घर बनाने की जगह नहीं है, उसको पानी गिराने की जगह नहीं है, एक घर में उसको बेटी बहू रहती है, कितनी कठिनाइयाँ होती है हम लोग जानते हैं श्री कुमार जी, क्योंकि हम भी दलित है और दलित का दर्द जो दलित ही जानता है कि उसको कितनी सामाजिक भी प्रताड़ना होती है। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि 82-83 के आसपास हम देखते थे कि जब कुआं से पानी भरना होता था तो दूसरे जाति के लोग जब कुआं में बाल्टी डुबोए हुए रहते थे तो हम लोग जब डुबाते थे तो हम लोग को कहा जाता है कि तू ऊपरे रखना, तुम ऊपरे रखना। वो पानी खींच लेता था, तब हम लोग पानी माने बाल्टी को जो है पानी में डुबाते थे। ऐसी घिनौनी हरकतें। बड़े हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। अरे हमको तो वंचित रखा, शिक्षा से वंचित रखा, वो तो शुक्र है तथागत गौतम बुद्ध के, कबीर के, संत शिरोमणि रैदास जी के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, माँ सावित्रीबाई फूले के, ज्योतिबा फूले के, संत गाडगे बाबा के, पेरियार वी रामास्वामी के, शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, तब आज हमने शिक्षित हुआ, हमारा समाज शिक्षित हुआ है। हम तो अपने समाज के कहना चाहता हूँ कि यह हमारे मूल निवासी भाइयों, मूल निवासी एक हो, नसीब से न छोट हो, मूल निवासी एक हो, नसीब से न छोट हो, लुटा नहीं झूठा नहीं, ईमान से तू नेक हो, लूट कर हमें वो बना धन्ना सेठ हो, मूल निवासी एक हो, नसीब से न छोट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहिए कि आखिर में 27% क्रीमी लेयर लगा करके आरक्षण दिया जाता था OBC का, क्या लगता है अब 63% हुआ है तो क्या बढ़ाना चाहिए? 27% तो बहुत संघर्ष करने के बाद 27% या हमको मतलब जो है 52% OBC जो था वो पुरानी जनगणना के हिसाब से, तो भारत का संविधान जिस समय लागू हुआ ईमानदारी पूर्वक उसी समय हमको मिल जाना चाहिए था। लेकिन ये बेईमान लोगों ने, शासक वर्गों ने लगातार लगभग जो है 40 वर्षों तक हमको संघर्ष करना पड़ा और कई आयोग, मंडल कमीशन बना करके, उसके बाद और कई आयोग ऐसा बना करके, और तब जो है उसको लड़ाई लड़ने के बाद 1990 में जाके और 27% जो आरक्षण मिला, 52% की जगह 27% मिला। और 27% मिलने के बाद भी देह में आग लगाने वाले कौन थे, मरने वाले विरोध में कौन थे? वो ब्राह्मण राजपूत भूमिहार के लड़के जो देह में आग लगा रहे थे कि 27% इसको आरक्षण क्यों दिया गया, जबकि हमको मिलना चाहिए था 52%। 27% पेपर में मिल गया, लेकिन ज़मीन पर आते आते वो 5-6% अभी भी है, वो हमारे आरक्षण को 27% में खा जाता है। तो 27% नहीं, अब हम 27% की बात नहीं करेंगे, हम 63% लेंगे। 63% मेरी आबादी है तो 63% लेंगे। SC का आबादी अगर 19%, 19.5% है तो हम SC को भी कहेंगे कि SC को भी दो, मतलब 19.5% दो, और जितनी जिसकी आबादी है हम उतने आरक्षण की बात करेंगे। अब हमारा परसेंटेज 27% की बात वो समाप्त हो गया। हम संघर्ष करेंगे बड़ा के बड़ा 63% का, और जो जिसका जितना संख्या है हम उतना आबादी के हिसाब से हम लेंगे। अब हम 27% की बात हम भूल गए, 27% हमको नहीं चाहिए, हमको 30% चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मैं बताना चाहूँगा इन लोगों का बात, जो सारे लोगों से बात किए, इस बात पर आपको क्या कहना है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर जो यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलनिवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।